चलिए, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। शिल्पा जैन जी, अनम्यूट कीजिए बेटा। शिल्पा जी जन्म। अनम्यूट कीजिए। जय श्री महाकाल सर। महाकाल महाकाल हर हर महाकाल। शिल्पा जी कैसे हो आप? बढ़िया आप सर। आपकी भी आंखें डिप्रेसिव है, टिमटिमाती है, सेंसिटिव हो। जी। मैरिड है आप? जी सर। अप्स एंड डाउन्स है मैरिड लाइफ में? नो सर। बिल्कुल भी नहीं है? तो ससुराल में है? हाँ, ससुराल में है। सॉरी, वो हमको हम हंस हंस इसलिए रहे बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि मैरिड लाइफ में नहीं है, लेकिन कनेक्शन वहां से आता है ना। जो पौधा है, पौधे का बीज वहां से आया है। जी। तो उनकी बातें, उनको आपकी बातें बुरी लगती है, आपको उनकी बातें बुरी लगती है। अगर सब अपने अपने ऊपर छोड़ दे कि भाई तुम तुम्हारे भरोसे रहो, हम हमारे भरोसे रहे, तो चीजें कितनी अच्छी हो जाएंगी ना। जी। दूसरी चीज ये है कि आप भी सेल्फ मेड हो, बचपन से आपने अपने पढ़ाई से लेके काम या जो कुछ भी आप करते हो, आप खुद लड़के ऊपर आए हो। जी। कि भाई, अगेन हम ये चीज बताना चाहेंगे सबको कि ये कैसे पता चलता है कि सेल्फ मेड है। अम्मा, ये यहाँ का पोर्शन जब उभरा हुआ रहता है, दैट शोज सेल्फ मेड थिंग। ठीक है, सेल्फ मेड चीज बताते हैं। तो ये अम्मा जो है, ये बेचारी ने बहुत स्ट्रगल बचपन से देखा है, चाहे वो पढ़ाई के लिए रहे, किसी भी चीज के लिए रहे, बट लड़ लड़ के खुद अभी यहाँ तक आई है। चाहे वो ससुराल रहे या खुद की फैमिली रहे, स्ट्रगल आपने फैमिलीज की तरफ से ज्यादा देखा हो। करेक्ट? जी। कुछ स्पेसिफिक अम्मा पूछना चाहोगे आप? नो सर। तो आप क्या करते हैं, आगे क्या करना चाहेंगे लाइफ में? सर वैसे तो ऑकुल साइंस में ही जाना है। आप करो, बहुत अच्छा करोगे। हीलिंग, प्राणिक हीलिंग की है सर मैंने। हम्म। रेकी भी की है, टैरो भी कर रही हूँ। टैरो कर रहे हो? अरे वाह। आपके कार्ड्स हैं अभी आपके पास? जय। सर ले, आज से ज्वाइन किया है मैंने। आप मैं से सीखे हो? नहीं नहीं सर, मेरी फ्रेंड है वो सिखाती हैं। हमारे अच्छा। बिल्कुल घर के पास ही है सर। अच्छा। हाँ बाद में जी। एक कार्ड निकाल के स्क्रीन पे रखना कि निखिल एज अ फेस रीडर कैसा है। अभी तो हम किसी और का पूछने जा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे रखना, हम देख लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। फुल कार्ड निकाला आपने हमारे लिए। तो पहला कार्ड यही निकला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कैसे कैसा कैसे फेस रीडर है हम? सर वो आप बताएंगे ना। अच्छा, वो मैं बताऊं? मुझे थोड़ी न्यू नहीं पता है बिगनिंग। सर, मुझे तो सीखना न्यू है। बिगनिंग बता रहे हैं इनको। सीखेंगे सीखेंगे, सब सीखेंगे, सब अच्छे से होएगा, टेंशन मत लो। आप अच्छे बिल्कुल बिल्कुल। कार्ड न्यू को, न्यू कार्ड, बिगनिंग है सर की। न्यू बिगनिंग हाँ। है हमारे अध्यात्म राज के साथ, पहला बिगनिंग है अध्यात्म राज के साथ, बाकी तो करते रहते हैं ना। तो न्यू बिगनिंग हो गई आपकी। थैंक यू भैया, जी। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट है रूपाली गायकवाड़ जी। नमस्ते सर। हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। सिस्टर, थोड़ा लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखो ताकि चेहरा ये हो। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो बैठो। परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके, ओके। आपको लोअर बैक रिलेटेड कोई इशू है? बैक या लेग्स रिलेटेड कोई इशू है? अभी एक दो दिन में या एक हफ्ते के बीच में मुझे एक लेग में थोड़ा प्रॉब्लम, घुटने में थोड़ा हो रहा है। आपको एक रेमेडी बताऊं, आप करोगे? हाँ सर, जरूर। वो घुटने पे ना आप रोज घी लगाना है, विदाउट फेल घी लगाना है, एक बूंद, एक बूंद, और घी से मालिश करना है वो ओके। घुटने पे जहाँ पे दर्द हो रहा है। हम्म। ठीक है? नहीं तो ये घुटने का थोड़ा बढ़ सकता है। हाँ। इसके लिए चेहरे से दिखाई दिया, इसलिए हमने बताया कि घुटने पे थोड़ा। दूसरी चीज, आप भी बहुत डिप्रेस रहते हो, बहुत आप खुद एनर्जेटिक हो, लेकिन वैसा इंसान या वैसा समझने वाला आपको कोई मिला नहीं। ठीक है? ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है, किसी बात का बुरा मत कहना। नहीं नहीं सर। ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर वैसा इंसान मिलता तो लाइफ एकदम अलग ही रहती, लाइफ एकदम बहुत अच्छी रहती थी। अभी भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सैड हो जाते हो, सेंसिटिव हो जाते हो, छोटी छोटी बात दिल पे हर्ट हो जाती है।
छोटी छोटी आप एक टाइम पे ना बहुत बोलते हैं ना चुलबुली टाइप की, जो बात करना जिनको बहुत अच्छा लगता है, हाँ हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान थे, लेकिन हाँ दुनिया की वजह से बोल लो या वैसे नहीं हो अभी आप। तो हाँ नहीं। वैसे होने का आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये उसके लिए मैं भी अभी, मैं जो आपने बोला वो सही है। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि अगर वापस बन जाऊँ तो उसके लिए क्या, लेकिन वो जो मन पे जो घाव लगे हैं ना। छोड़ो ना, मन पे घाव। अच्छा, बहता हुआ पानी ज्यादा साफ रहता है कि रुका हुआ पानी ज्यादा साफ रहता है? बहता हुआ पानी। आज मन पे घाव मेरे नहीं लगे रहेंगे। बहुत लोगों ने लांछने उड़ाए, बहुत लोगों ने गलत गलत खराब खराब बोला है, बहुत लोगों ने नीचे कुछ। लेकिन अगर मैं रुक गया, मान लो मैं अगर रुक गया, तो मेरे घर वालों को कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे स्टूडेंट्स जो भी है। तो एक चीज समझो कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है। और हाँ, अगर आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है तो ये 33 करोड़ देवी देवता है आपके ऊपर है। मानव शरीर ऐसे नहीं मिलता मैडम, तो आप वैसे हंसमुख बन जाओ वापस से, जो पहले थे। बहुत मस्त पर्सनालिटी थी आपकी पहले, अभी बहुत डिप्रेस और सेंसिटिव हो गए हो। कोई स्पेसिफिक पूछना है पूछ सकते हो। मुझे ये आंखों में भी एक प्रॉब्लम हो रहे थे, उसके लिए भी कुछ अगर रेमेडीज है तो बताओ ना, क्योंकि मैं हीलिंग भी कर रही हूँ, लेकिन हम्म। फिर भी उस वो कम नहीं हो रहा है। पता है आंखों में कौन से वाले, ये भी फेस रीडिंग का हीलिंग, फेस रीडिंग का आपको रेमेडी बता रहा हूँ। कौन राइट से? साइड। राइट। राइट साइड। राइट आई इज सन। अपना राइट कलर का आई सन होता है। लेफ्ट 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 साइड का आई हम लोग का मून होता है। तो आपको सन की रेमेडीज करनी है, ठीक है? जितना होता है येलो कपड़े पहना कीजिए, ठीक है? हाँ वो पहनती खाली हूँ। खाली सैटरडे को नहीं, बाकी दिन पे येलो कपड़े। जितना होता है आप सूर्य देव को जल चढ़ाना है, ओम सूर्याय नमः का जाप करना है, ठीक है? आप मन ही मन बैठ के ओम सूर्य नमः ओम सूर्य नमः बोलते रहोगे तो वो भी चलेगा, ठीक है? ठीक है, और मैं एक पूछना था, मैं क्या ऑकल्ट में भी आगे जा सकती हूँ क्या? बहता हुआ पानी बनोगे तो जरूर जा सकते हो। अच्छा। ओकल्ट में पता है, आज ही हमारे पास सुबह एक केस आया, ठीक है? अ, राज सर, मैं वो केस के बारे में मतलब बिना नाम लिए बता सकता हूँ किस बारे में था? हाँ, नाम मत डिस्क्लोज कीजिए, बाकी बता सकते हैं। हाँ। तो एक बेटी ने अपने फादर के ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया। अभी सोचो, आप अगर ये सुनोगे आप ऐसे हो जाओगे। बट ये हमारे लिए रोज का काम है ये सब सुनना। तो अगर आप बहता हुआ पानी बन सकते हो, चीजों को अपने अंदर भर भर भरना छोड़ सकते हो, चीजों को बाहर निकालना, तो आप जरूर ओकल्ट साइंस में आगे बढ़ो। मैं हम लोग के दिन का शुरुआत ऐसे हुआ है आज। मेरे दिन का शुरुआत ऐसे हुआ है। जब आप एक गुरु लेवल पे पहुंच जाते हो, आपको बहुत लोगों के प्रॉब्लम सुनने पड़ते हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं जो नहीं सुन पाओगे। लेकिन वो सुनने की ताकत तब आएगी जब आप खुद अंदर से खाली रहोगे, ठीक है? खुश रहो। और रूपाली जी, हम जो जैसे अपने लोग रेकी करते हैं, रेकी में भी हम लेट गो करना सिखाते हैं, होपोनोपो प्रेयर करते हैं, सामने वाले को माफ करते हैं, हमने जो किया है गलती की माफी मांगते हैं, ठीक है? तो आप लेट गो करो, चीजों जो हो गई आगे बढ़ो। अगर आप पिछली चीजों को लेके बैठे रहोगे तो वो पानी सड़ जाता है ना, जैसे उस तरीके से फिर गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में आपकी। तो निखिल जी ने बिल्कुल सही बोला है, पुरानी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। थैंक यू। गंगा जी बहती हैं, ऊपर से बहती हैं और बहती रहती हैं, फिर भी पवित्र हैं ना। अगर वो खड़ी हो जाए एक जगह पे, हम्म। कितना कितना गंदा पानी हो जाएगा ना। ये देखिए, बहते रहिए। थैंक यू वेरी मच। वैशाली जी, वैशाली जी, हर्षदा जी, सारा जी। राधे राधे। हर हर महादेव। यार, सर ने गंगा मैया का नाम लिया, मेरे को ऋषिकेश याद आ गया। क्या क्रिस्टल क्लियर पानी है वहां पे। जी वैशाली जी। अरे इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म? आपको देख के हमें डर लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है।
ओके, अगेन सेल्फ मेड पर्सनालिटी, बहुत कुछ फेस किया आपने लाइफ में फैमिली की तरफ से, या तो हस्बैंड के फैमिली की तरफ से या अपने फैमिली की तरफ से, आपने किधर से तो बहुत सॉलिड स्ट्रगल फेस किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी बातें आपने अपने अंदर रखी हुई है, बहुत गुस्सा कर रहे नहीं हो, कम हो गया, लेकिन एक टाइम पे आपका गुस्सा बहुत तेज था। हाँ हाँ बिल्कुल। कितने सारे चीजें तोड़ दिया या कितने सारे लोगों को फोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, किसी को तोड़ा फोड़ा नहीं, खुद के ऊपर ही निकाला है जितना अरे भी। खुद के ऊपर निकाला गुस्सा। आपकी डॉटर सेम आपकी तरह दिखती है। थैंक यू। और पैसे आपको सेव करने की जरूरत है। डिप्रेस्ड, कोई मैरिटल प्रॉब्लम है, कोई ससुराल के साइड से? नहीं नहीं, आपके आंख में एक अलग सी डिप्रेशन, अलग से सेंसिटिव चीज दिखाई दे रही है। कुछ है नहीं ऐसा। हेल्थ कैसी है आपकी? अच्छी है। टच बोल। पैसे सेव करने हैं, पैसे आपके बहुत खर्च हो जाते हैं। पैसे बेटियों के इसमें जाते हैं पैसे कि आप खर्च कर देते हो? अधिकतर बेटी के ऊपर ही लगता है। हाँ, कुछ बात है आपको बॉदर कर रही है, मुझे बताना। ऑकल्ट में आगे जाना चाहिए। सारे ही ओकल्ट वाले आए हुए हैं आज। हाँ, मैं रेकी हीलर हूँ। अरे वाह, बिल्कुल जाना चाहिए। आपका ओकल्ट से मोटिव यही है ना कि लोगों का अच्छा होए, हाँ, जितने जीव जंतु है सबका अच्छा होए। बिल्कुल आगे जाना काम चाहिए तो आपको। मैंने तो सीखा है, उसका लोगों को फायदा मिले। बस, बिल्कुल आगे जाना चाहिए, लेकिन लेकिन अम्मा, हमको नहीं पता कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। अगर कुछ चीज बॉदर कर रही है उसको साइड में रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपके फेस में एक, मैं को मे भी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे को एक पेन दिखाई देता है आपके फेस पे। चाहे वो पहले का ट्रॉमा कुछ रह सकता है, पहले का कुछ मार्क रह सकता है। मैं भी। और बहुत सारी आप सीक्रेटिव इंसान है, बहुत सारी चीजें आपने अपने अंदर रखी हुई है। शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं। यही प्रॉब्लम है। पता है कैसे पता चलता है? जब आपके दोनों लिप्स थिन है, दोनों लिप्स थिन है आपके, तो वो इंसान ने अपने अंदर बहुत सारी बातें भर के रखी हुई है। शेयर करने के लिए कोई नहीं आपके पास? हाल फिलहाल तो नहीं है। और बताइए, कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? बस यही पूछना था कि ओकल्ट में आगे निकलूं, आगे कदम बढ़ाऊं। 110% आगे बढ़ो। तुम थैंक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, बाकी खुश रहो। जी थैंक यू हर्षदा जी। नमस्ते सर जी। हर हर महादेव। ये हमारे राज भैया है ना, ये हमें गॉड गिफ्ट मिले हैं भैया। ये मुझे हर भी, बात समझ जाते हैं मुझे कि भी बहन गॉड को गिफ्ट क्या मिले। चाहिए। हाँ, बहन को क्या चाहिए तुरंत समझ जाते हैं। ऑलराइट। मेरा फेस दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, बस कैमरा हिलाओ मत, कैमरा वैसे ही रहे। हिलाओ मत या हिलाओ बोले? नहीं नहीं, कैमरा एक जगह पे रखो। ओके 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 ओके। हर्षिता जी, एक बात बोले, बुरा नहीं लोगे? नहीं नहीं, आप तो भैया के भैया हो। हाँ, हमें ना हमें गॉसिप नहीं करना है, हमें बहुत सारी बातें अपने अंदर भी रखनी है, और सारी बातें दुनिया को नहीं बतानी है, लोग फायदा लेके चले जाएंगे। वही होता है सर, सच बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं, बुरा नहीं लेना सिस्टर, कहीं ना कहीं हम भी गॉसिप में इन्वॉल्व होते हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊं? हाँ। एक बार एक दरबार में प्रसाद चल रहा था, और एक ऊपर से उड़ता हुआ चील के पंजे में सांप था। वो दरबार में सांप गिरा किसी के थाली में, ब्राह्मण के, और वो ब्राह्मण बेचारा गुजर गया। ठीक है, अब इसमें गलती किसकी है? क्या वो सांप की, परिंदे की, किसकी गलती है?
तो एक दिन, फिर अगले दिन है ना दूसरा कोई आया व्यक्ति खाना खाने, तो उधर जो गार्ड बैठा था, गेट कीपर था, उसने बोला यहाँ अंदर मत जाओ, यहाँ पे लोग मर जाते हैं। क्या किया उसने? गॉसिप किया। हाँ। तो परमात्मा ने सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि कुदरती नेचुरल एक चीज हुई, लेकिन किसी ने गॉसिप किया ना। तो हमें सिस्टर थोड़ा, ये आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो लोग आपका बहुत फायदा उठा देंगे, कि हमें गॉसिप कम करना है, हमें इधर उधर का कम करना है। आपके माथे पे 3 लाइनें आती है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, भगवान को बहुत मानते हो, लेकिन भगवान को मानने के साथ साथ मंथन किया करो। मंथन किया करो, मतलब आपके लिए एक रेमेडी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? बुरा नहीं लेना, एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ। हमें कम बात करना है, और जितनी बार हम बात करेंगे। अरे हंस रहे हो आप मेरे पे? वही नहीं होता ना इसके लिए हंस रही हूँ खुद पे, आप पे अच्छा, नहीं। मेरे को लगा आप मेरे पे हंस रहे हो। नहीं बाबा, उतनी मेरी हैसियत नहीं है अरे आपके ऐसे हंस। नहीं बोलो, बहुत छोटा हूँ। नहीं। और जितनी बार मैं बात करूंगी, उतनी बार मैं या तो पॉजिटिव बात करूंगी, या तो परमात्मा का बात करूंगी। ये कर सकते हैं हम। ट्राई करूंगी। हाँ तो फिर मतलब इतने साल का है, अच्छा आने के लिए टाइम लगता है, बुरा जाने अच्छा आने के लिए समय लगता है। ट्राई 100% करूंगी। ठीक है। लेकिन गुस्सा बहुत आता है सर, मतलब फिर मतलब हम, मर्जी मर्जी के खिलाफ हो जाता है ना, तो गुस्सा आता है और फटाक से मुंह से निकल जाता है। जो लोग के भी आईज स्मॉल रहते हैं, आईज स्मॉल रहती है, उनका गुस्सा बहुत तेज रहता है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव बात करें, मालिक का ही नाम लेते रहे, तो इतना गुस्सा आएगा? बस यही करना अपने को। गुस्सा और किसी को नहीं, गुस्सा हमको ही पनिश करने वाला है, और किसको पनिश नहीं करते। खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सर। और एक पूछना था मुझे ना हाँ। अभी, क्या हो गया है कि मतलब क्या बोलते हैं हमारे में मराठी में संधिवात या लोअर बैक पेन, उसका परेशानी बहुत बढ़ गया है। मुझे राज भैया ने पहले ही बोला था, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया। राज सर बोल रहे थे आपको, मतलब मैंने न्यूमरोलॉजी राज सर से की, तो सर ने वही टाइम बोल दिया था। लेकिन क्या है, हम औरतें घर में ही करते रहते, खुद पे ध्यान नहीं रखते, तो अभी वो पेन बहुत बढ़ गया है। एक बात बोलूं, जब आप गुरु की बात को इग्नोर करते हो ना, जब आप गुरु की बात को इग्नोर करते हो, तो वो गुरु, गुरु कौन है? गुरु परमात्मा और आत्मा के बीच की डोर है। अगर आप उनकी बात को इग्नोर करोगे, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? नहीं, इग्नोर ऐसे नहीं है। औरत के मतलब आपको भी पता होगा, दीदी मम्मी या ये अपने खुद पे ध्यान रखने से पहले परिवार पे ध्यान रखती है, तो इस में हाँ। ऐसे हाँ, तो थोड़ा बहुत मुझसे भी ऐसा हो गया है, ध्यान नहीं दिया। और अभी ये सर्टनली 3-4 महीने से पेन इतना बढ़ गया है ना, मैं मेडिटेशन में भी नहीं बैठ सकती। नहाने के पानी में देसी घी डालना है 1 चम्मच, 43 डेज तक कंटिन्यूसली वैसे ही नहाता है, वो पानी से नहाना है। ये हमने खुद ने रेमेडी किया हुआ है, बहुत असरदार रेमेडी है। अच्छे अच्छे बीमारी इससे ठीक होते हैं। ठीक है? आपका लोअर बैक पेन कम, एक और चीज से होगा, पानी थोड़ा बढ़ा देना है, पानी ज्यादा पीना है। ओके? खुश थैंक रहो। यू लॉर्ड। लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स सर। मैं खुद प्राणिक हीलर हूँ, और मेरी तरफ से आपको लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, और अरे, आपका पूरा करियर बहुत अच्छा हो, और आप जो चाहे वो मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। मैं थैंक मैं यू चाहता हर्षिता जी। थैंक यू। और हर्षिता जी, जैसे सर ने बताया कि कम बोले, और देखिए स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमारी एनर्जी वेस्ट कहाँ होती है? हमारी एनर्जी वेस्ट होती है बोलने में। हूँ। हम जितना ज्यादा बोलेंगे ना, हम अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। तो जी। कहते हैं ना कि मौन व्रत धारण करते हैं, ये पुराने ऋषि मुनि थे, मौन व्रत करते थे ना। तो जितना ज्यादा मौन व्रत रखोगे, कम बोलोगे, या मुंह एक दिन व्रत रखो, मैंने बोलना ही नहीं है, किसी से बोलना ही नहीं है। ये मैंने खुद किया। ये मैंने खुद किया जब मैं ऑकल्ट में आया, जब मैंने गुरुजी से, हम लोगों ने ग्रैंड मास्टर किया। ग्रैंड मास्टर करने के बाद उस समय लॉकडाउन चल रहा था। मैंने के लिए आज के दिन मैं, फोन कॉल तो कम आते थे हमारे, ज्यादा आते नहीं थे। भाई घर वालों से बात नहीं करनी, बिल्कुल चुप रहता था, साइलेंट।
अगले दिन जाके बात करता था। एक एक दिन का मैंने मौन व्रत किया है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत। मैं बहुत बोलने वाला इंसान था, लेकिन आज मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मुझे बोलना है और जिसके सामने बोलना है। मैं आपकी बहन हूं ना सर, तो मुझे भी ऐसा ही होता है सर, बहुत बात करने की आदत है। हाँ, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आगे हैं, अगर आपने अपनी हीलिंग पावर बढ़ानी है, तो आपका बोलना कम होगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज बोलने से क्या होता है, हम इधर की बातें उधर करते हैं, उधर की बातें इधर करते हैं, कुछ ना कुछ गलत मुंह से निकल जाता है, जाने अनजाने में निकल जाएगा। इसलिए कम बात करो और अपने टॉपिक पे बात करो। दूसरों के गॉसिप पे मत बैठो। दूसरे दो जने बात कर रहे हैं, आप घुस गए, अरे अच्छा उसकी लड़की, इसका लड़का, ये वो फलाना फुलोना, ये चीजें निकाल दो ऊपर से। तो ये सबके लिए बता रहा हूँ। आप मौन व्रत रखना शुरू कर दो। एक एक दिन मत उठाओ कॉल, फोन कॉल मत उठाओ। देखो कितना रिलैक्स फील होगा। नेक्स्ट डे आपका बड़ा सर से बोझ उतर जाएगा। तो निखिल जी ने बहुत बढ़िया बात करी है। कम से कम बात करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में ऊपर जाएंगे। और मैंने जो रेमेडी बताई है, कोई बात नहीं, जब बताई थी, अगर बाकी लोग भी सुन रहे हैं, अगर कोई किसी को, जैसे निखिल जी आज बता रहे हैं, घी से या नमक से जो भी नहाना है, आप करके देखिए 2-4 दिन ना। फिर होता क्या है कि हम घर गृहस्थी में इतना फंस जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि हम अपने बच्चों की तरफ, अपने पति की तरफ, अपने स्पाउस की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं, अपनी बीमारी भूल जाते हैं। मेरा हर बार ये कहने का होता है कि हमारी कटोरी में छेद है, हम दूसरे का पात्र नहीं भर सकते। हमें अपने कटोरी के छेद को बंद करना पड़ेगा। अपने आप को ठीक रखेंगे, हम पूरी फैमिली को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो हम फैमिली पे डिपेंड हो जाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा सेशन। आई लव इट। मजा, मुझे तो मतलब इतना मजा आ रहा है। हालांकि मैं अपने बारे में नहीं पूछता निखिल जी से, पता नहीं क्या बता देंगे। लेकिन जो भी उन्होंने देख के ही हमारे साथ ज्वाइन किया होगा। थैंक यू निखिल जी। वनीता जी, आप, आपकी बारी है। हर हर महादेव, कैसे हो आप? बस बढ़िया है, आप सुनिए। हर हम भी फर्स्ट क्लास है। हाँ एक जगह जी। बैठ जाइए आप। हाँ मैं बैठती हूँ। एक अभी चश्मा हटाऊं? नहीं नहीं चलेगा, हम देख चलिए। लेते से कुछ नहीं। अच्छा। अब जैसे इनको आप ध्यान से देखते हो, ये भी काफी बातें, काफी चीजें अपने मन में रखती है। बहुत अच्छी आदत है, अपने मन में अपने चीज में ज्यादा लगी रहती है। मैडम, आपको किसी प्रकार का, भगवान नहीं करे, हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज टाइप का कुछ है? हाँ ब्लड प्रेशर हाई रहता तो इतना आप मसालेदार चीजें क्यों खाती हो? है। बहुत कम हो गया अब तो हमारा मसाला। कब से कम हुआ है? पहले हाँ, बहुत 3-4 साल से हमारा कम ही हुआ। ठीक है। गुस्सा भी कम करना है, मसालेदार गुस्सा में हाँ। गुस्सा तो मैं कम हूँ, अभी बहुत आपका कम, बहुत नहीं। मेन फोकस ब्लड प्रेशर ठीक करने पे रहना चाहिए आपका। हाँ हाँ। बहुत सारी चीजें आप मन में रखते हो, बहुत सीक्रेटिव हो, बहुत जगह पे प्रैक्टिकल हो। किसी बात का बुरा नहीं लेना, ठीक है? बिल्कुल बहुत बिल्कुल। प्रैक्टिकल हो, आप हर चीज में लॉजिक ढूंढते हो कि यहाँ पे अगर मेरे को लॉजिक नहीं मिल रहा है तो मैं आके करूँ क्या। हाँ अपने बिल्कुल अपने को तो चाहिए लॉजिक। अच्छा है। बिल्कुल। ठीक है। कैसे पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये इंटेलिजेंस प्लेन होता है, ये होता है सोशल, ये होता है फिजिकल। आपका इंटेलिजेंस प्लेन बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अच्छा है। मतलब आप ट्राई करते हो कि हर चीज में दिमाग लगाने का, मतलब दिल वाली चीज में भी आप दिमाग लगाने का कोशिश करते हो कि भाई इसमें लॉजिक है क्या कुछ। ऐसा है। बुरा नहीं लेना किसी बात का, बहुत अच्छी नहीं स्माइल। बिल्कुल ओके सर, थैंक यू। नहीं। बाकी तो बस नहीं नहीं नहीं। राज इतना भैया था। राज भैया हाँ, हो और गया? विनीता जी का हो गया? हेलो। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी कहाँ हुआ, अभी चल भैया रहा राज भैया मेरा है। नाम बोलो। अनीता का सीक्रेटिव, काफी सीक्रेटिव इन द सेंस। दूसरा, आपका हाँ, भी एक प्रॉब्लम है कि आप सोचते बहुत हो, प्रैक्टिकल थिंक करते हो, मैनेज भी करते हो, प्लान भी करते हो, लेकिन एक्शन नहीं लेते हो। एक्शन नहीं लेती, बस यही आकर सिंपल चीज आप लोग गड़बड़ हो देख जाती। सकते हो, एक्शन वाला मिसिंग है। दिख रहा है सबको? अगर आप लोग ने लैपटॉप से चालू किया रहेगा तो आप लोग को दिखेगा। हाँ, बस मैं क्या सोचती हूँ, ये करूँ वो करूँ, आज तक कुछ भी नहीं किया। मैं बस करती सीखती जा रही हूँ, और वो भी मेरे पास अपना कुछ पैसा नहीं है, बेटी भेजती है, मैं उससे करती तो अम्मा, अम्मा देखो कैसे, अम्मा आपने अभी तक एक्शन लिया नहीं, क्योंकि आपका एक्शन वाला जो है मिसिंग है।
आपको एक रेमेडी बताते हैं, आप लाइनर से पूरा आईब्रोज बनाया करो, अच्छा। ठीक है? चीजें ठीक होंगी और आप लाइफ में अच्छे तरफ एक्शन ले पाओगे जिससे आप कमाओगे। मैं बढ़ सकती हूँ आगे लाइफ 100, में? अच्छा। 100%। क्योंकि आज तक मेरे को जब भी मैं आगे बढ़ी मेरे को दबा दिया जाता है। तभी तो एक्शन, एक्शन, एक्शन लेने से पहले ही दबा दिया जाता है तो फिर वो हिम्मत नहीं होती। एक्शन आपके लिए कोई और लेगा कि आपको खुद को लेना नहीं, पड़ेगा? लेना तो मेरे को ही है, लेकिन वो है कि जब अकेली पड़ जाती हूँ 10 लोग हावी हो जाते हैं तो फिर मैं गड़बड़ा जाती नहीं, हूँ। डरना नहीं है, डरना नहीं है, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है? तो मेरे को अकल से सर अभी एक में ना बढ़ना है क्वेश्चन, आगे। आप सर एनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा भी है। नहीं नहीं, ऐसे बीच में नहीं अभी बोलेगा कोई बात चल जी, रही हैंड है रेस नहीं हमारी है। यहाँ। विनीता जी, आपकी रेमेडी हाँ सर ने जी। बताई है, बहुत अच्छी रेमेडी है, 10 रुपए का खर्चा है। एक लाइनर हाँ ले लो, बताओ। ठीक है? हाँ बस हाँ लाइनर लेके ठीक अपना है। ये आईब्रो बना लो बढ़िया बढ़िया सी, ठीक है ठीक है। घनी कर लो, ठीक है? दस हाँ रुपए में मिल जाएगी। बिल्कुल। चलो, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर वेरी मेरा एक मच। क्वेश्चन, सर देखिए, सर ऐसे मेरा, नहीं लूंगा मैं किसी का। बाकी लोगों ने हाथ खड़े कर रखे इतनी देर से, हैंड रेज हो रहा है। जिनका आज नहीं मैंने आएगा किया, उनका मैंने नेक्स्ट किया टाइम है। था, तो मैंने हाँ, किया अभी था। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके अभी नंबर लगे हुए हैं। अभी सारा जी का नंबर है, मीना जी का, सहयोग जी का, सारा जी। हाँ, तो 50 लोगों के खड़े हैं, मैं सबको इकट्ठा नहीं ले गुड सकता। इवनिंग सर। जी अरे सर। राज बाबू, भैया गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बोलिए। जी कैसे हो? जी बिल्कुल बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? मालिक का शुक्र है। जी ओके। हम्म, बुरा नहीं लेना किसी चीज का, ठीक है? जी 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 बिल्कुल। आपके अंदर बहुत सारी चीजें जो आपको बतानी है, बात करनी है, लेकिन जिससे आप बात करते हो उससे ही झगड़े हो जाते हैं आप। यार एक प्रॉब्लम ये चीज हो रही है, गुस्सा तेज आता है, चिड़चिड़ स्वभाव हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज बहुत लग रहा है कि गुस्सा जल्दी तेज आता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आता था? नहीं कभी गुस्सा आता ही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई कोई गलत चीज होगी तो निवारना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेट गो कर देते हैं सब चीजों में। हम्म, सेटिस्फाइड। वेरी नाइस। एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी कुंडली चेक करें, शायद चांसेस है मांगलिक या शनि आपका भारी रहने का। ये फिजिकल प्लेन होता है। जी जी एक चीज फॉर श्योर शॉर्ट हम बता रहे हैं कि आपका एनर्जी जितना हाई है उतना जी। आपके पूरे घर में एनर्जी कितना भी हाई नहीं सही बात बोल रहे हैं सर। है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज आपने जैसे बताया कि आपको गुस्सा नहीं आता है। जी एनर्जी को आपने अगर अच्छी जगह पे डायरेक्शन दिया है जी दिया है। तो गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपने नेगेटिव में दिया उसको डायरेक्शन तो भाई आजू बाजू वाले गए। नहीं सर, मैंने तो सही से यूज कर रही हूँ सब चीजें। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि आप में फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी आपका बहुत हाई है। आप एक जगह बैठ नहीं सकते हो, रेस्टलेस हो आप। रेस्टलेस मतलब कुछ ना कुछ काम करना ही है मेरे को। एक जगह में बैठी नहीं रह सकती हो। अगर आपने काम नहीं किया आपको नींद नहीं आएगी। थोड़ा पानी आप कम पीते हो, पानी पीने की ज्यादा जरूरत है। जैसी लेकिन अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मतलब कैसा मेरा ये है, आप फ्यूचर है? कोई मेकअप इंडस्ट्री या किसी ऐसे चीज से हो आप? ब्यूटी रिलेटेड मेकअप या ओकल्ट? नो नो, ओकल्ट से हूँ। एस्ट्रोटॉक पे, अरे टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, सिस्टर, वैदिक। अगर सिस्टर आप बता दोगे तो मैं क्या बताऊंगा? बताइए, आप ही बताइए, इसलिए मैंने अभी तो पूछा था अभी तो आपने आपसे। बता दिया। कभी भी आपने यार, बोला ना इंडस्ट्री से, इसलिए मैंने बता दिया। अरे तो मैं उस पे आपको आ रहा हेल्प था कर ओकल्ट पे, मैंने ओकल्ट बोला, हाँ एस्ट्रोटॉक पे प्रचार कर दिया मस्त में आपने। सर कोई बात नहीं सर, बोलिएगा, आप ही बोलिएगा अभी। अभी बताना नहीं कुछ, ठीक है? सब अगर कोई सही फेस रीडर देखना है ना तो सब बोलिए। डिस्टर्बेंस। तो आप ओकल्ट के फील्ड में हो, ओकल्ट के फील्ड में आपने अपना एनर्जी लगा दिया। मेरे को तो लग रहा है आप रात रात को बैठ के भी कॉल और चैट लेते हो। नहीं सर, 12 बजे तक। हाँ, 12 बजे तक, लेकिन हाँ अच्छा। सर।
ओकल्ट साइंस में आगे भी जाओगे, जैसे आपने बताया न्यूमरोलॉजी किया है, हीलिंग रेकी हीलिंग किया है ना? सर, टैरोड किया है, वैदिक किया है, न्यूमरोलॉजिस्ट किया, आकाशिक टैरोड किया है, पीएलआर किया है, रेकी किया है। बहुत आगे जाओगे, केस रीडिंग बाकी है। हमसे बहुत ज्यादा ऊपर हो आप। नहीं, मुझे ये पूछना था कि मुझे टीचिंग में जाना था, बिकॉज एमएससी बीएड हूँ मैं, ऑक्लैंड सारी चीजें कर ली है, तो टीचिंग तो अच्छा होगा, हीलिंग अच्छा होगा मेरे लिए। आपके फेस के हिसाब से बताते हैं। एक सर अनम्यूट कीजिए, मैंने म्यूट किया एक बार ना, आवाज डबल डबल आ रही है बीच में से ना कहीं। हाँ सर, यस सर, थैंक यू सर। निखिल जी अनम्यूट कीजिए एक बार। अनम्यूट नहीं हुए निखिल जी आप। सारा जी सर मैं, थोड़ा हाँ बाल जी, बाल ऊपर कर सकते हो अपना? हाँ जी, यस सर, देखिए। आप टीचिंग में जाओ, ओकल्ट भी अच्छा करोगे, ओकल्ट छोड़ना मत। और अगर ऐसा होए कि आप ओकल्ट में ही कुछ चीज सिखाने लगो, बहुत हम्म, बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हीलिंग ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए, टीचिंग ज्यादा सही रहेगा मुझे हीलिंग के। हीलिंग ये सब आप अच्छा कर रहे हो, आगे भी अच्छा करोगे, लेकिन एज अ टीचर आप ज्यादा अच्छा रहोगे। अच्छा अच्छा, वैसे तो एस्ट्रोलॉजिस्ट में अच्छा कर लेती हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट। हाँ बस उसमें फेस रीडिंग का, जी उस, बोलिए। हाँ फेस रीडिंग का कुछ बोल रहे थे, जहाँ पे फेस रीडिंग का प्रचार होता है हम चुप हो जाते हैं, आप बोलो। मुझे पहले से शौक था, एक चीज बाकी थी मेरे इसमें एडिशन में, एड ऑन में, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे इसमें सही रहेगा अगर मैं करूँ तो, बिकॉज मुझे बहुत सीखने का शौक है, और ऐसा नहीं खाली सीखती रहती हूँ, यूटिलाइज भी करती हूँ, सभी पर काम करती हूँ, एंड हेल्प भी करती हूँ। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि किसी को हेल्प करना, या पहले रहती हूँ सभी कुछ भी करने के लिए। बिल्कुल सीखो। देखो, आप एक कंप्लीट आपने एस्ट्रोलॉजी में अपना पैकेज बनाया हुआ है, तो कोई चीज छोड़ो मत, अभी इतनी सारी चीजें कर दी, फेस रीडिंग क्यों छोड़ना है? ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरा ना शादी का प्रॉब्लम होता है, मेरे मतलब मेरी शादी नहीं होती है, ये प्रॉब्लम है मुझे। करना क्यों है? सर आपने किए? पहले पे हाँ हमने किया है, लेकिन आपके चेहरे को देख के एक बात बता सकते हैं जी कि बोलिए। आप इंडिपेंडेंट ज्यादा अच्छे रहोगे। हाँ, ये तो सही बात बोले सर आप, हमको, पक्का। हम ऐसे ही नहीं बोलते कुछ, तो इंडिपेंडेंट रहो, हमारा ये सजेशन है। बाद में पता चला जी नीचे कमेंट में कोई लिखेंगे कि भाई ये आदमी शादी से मना करते हैं, इसके पास मत जाया करो। देखो ये हमारा सजेशन, ये हमारा सर, मैं सजेशन। भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे हम नहीं करते सर, हाँ हम लेट गो करते, चीजों को पॉजिटिव लेते हैं, सब चीजें सर। आप इंडिपेंडेंट बहुत अच्छे रहोगे, इंडिपेंडेंट आप शेर हो। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड टू सर, एंड थैंक यू सर, एंड राज भैया जी आपको भी थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सारा जी। और दूसरा, फेस रीडिंग के बारे में सबसे बढ़िया ये है, देखिए कोई भी हम मॉडलिटी सीखते हैं, चाहे हम जी टैरो सीखें, चाहे निम्बोलॉजी, जी निम्बोलॉजी में क्या चाहिए होता है, हमें हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। एस्ट्रोलॉजी में जी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें प्लेस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। और जी जी हमें जी, फेस रीडिंग में क्या चाहिए, मेट्रो में चले जाओ, आपको 1,000 फेस दिखाई दे जाएंगे, 10,000 आपको सही फेस बात। दिखाई दे जाएंगे, रास्ते में जा रहे हो फेस दिखाई दे जाएंगे। जी ठीक है, तो जी इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली एक चेहरा चाहिए। तो ये जी, प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। ओके सर, जरूर करूंगी मैं, अभी रेट ही स्टार्ट हो रहा है 10 से, उसके बाद आपका कोर्स कर लूंगी, कंप्लीट बिल्कुल पैकेज हो जाएगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक अभी यू बिल्कुल। हम सो मच अभी सर, हम थैंक फ्री यू सो क्लासेस मच। लेंगे, उसके बाद हम लोग 3 क्लास, थर्ड क्लास में बताएंगे हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है कोर्स ना। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, एंड जी आपको थैंक भी यू। सर, थैंक यू सो जी मच। थैंक यू। मीना जी, मीना जी चेहरा दिखाइए, आप ऊपर दिखा रहे हैं अपना फॉल सीलिंग, अच्छी फॉल सीलिंग है आपकी, चेहरा दिखाइए। मीना जी चेहरा नहीं दिखाएंगे बेटा, आपका नहीं, मम्मी का दिखाओ। मीना जी कैसे हो? अनम्यूट कीजिए, मीना जी अनम्यूट कीजिए। लाल रंग का, हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा नमस्ते सर, नमस्ते। आप कैसे हो? मुझे तो आप थोड़ा बारीक लग रहा है। राज सर। रास्ता बारीक ना, अरे बारीक रहना चाहिए, ज्यादा फैल जाएंगे तो अकल्ट में गड़बड़ हो जाती है, हाँ बारीक रहना एक चाहिए। मिनट सर, एक मिनट। बहुत नाइस है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप तो थोड़ा दिन के बाद में मैं देख रहे ना, आप पतला दिख रहे राज सर को। जी जी, 2 घंटा योग चलता है मेरा सुबह। अच्छा जी। अच्छा सर। ओके, बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आपके फेस से भी ये चीज दिखाई दे रहा है क्लियरली कि बहुत लोग आपको मिस इंटरप्रेट करते हैं। मिस इंटरप्रेट का मतलब आपको गलत समझते हैं। आप किसी का अच्छा करने जाओगे लेकिन लोग आपका गलत समझेंगे, लेकिन फिर भी आप वो लोग को माफ कर देते हो। आप इतने अच्छे सोल हो, आप उन लोग को माफ कर देते हो। बचपन से आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है। बचपन से चाहे पढ़ाई रहे, हेल्थ रहे, बहुत सारे स्ट्रगल से आप उठ के ऊपर तक आए हो। कैसे पता चला? इनका नोज फ्लैट नोज है। फ्लैट नोज क्लियरली सिंस बर्थ स्ट्रगल दिखाता है। ओके। क्या हाँ, सही बहुत। बात। और सही बात बोल रहे सर। टिल डेट भी आपके बहुत स्ट्रगल है। ओके। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं आप। मैं भी सभी किया है सर, राज सर के पास ही किया है, रेकी किया है, रेकी हीलर हूँ, और अकल साइंस में हूँ, वास्तु पढ़ा है, और मैं भी एमए बीएड किया है मैंने। हम्म। आ, पहले पढ़ाती थी, अब नहीं पढ़ा रहे, टाइम नहीं ऐसा समझ के नहीं पढ़ा रहे। आप तो गाइडलाइंस दीजिए। मेरे हिसाब किस से ओकल्ट फील्ड का, किस देखो, फील्ड में? आपके लिए भी वही बोलेंगे, ओकल्ट या टीचिंग। ओकल्ट या टीचिंग आपको बहुत सूट करेगा। अच्छा। आपने एमए बीएड किया, आप पहले टीचर थी? नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती थी, हम्म। लेकिन साथ साथ में पढ़ाना भी करती थी मैं। टीचिंग करो, आप बहुत अच्छा करोगे टीचिंग में। अच्छा। अच्छा हम्म। सर। इवन थैंक आप एक प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे रहोगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल बने, वो भी आप बहुत अच्छा रहोगे। यू। ओके। ओके सर। थैंक ठीक। यू सर, थैंक यू वेरी बाकी मच। और प्योर सोल पर्सन, बहुत अच्छा सोल है आपका। मस्त रहो आप। थैंक यू सर। खुश थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सुयोगी। नमस्ते राज भैया। नमस्ते नमस्ते। सर। हर हर चेहरे पर अंधेरा आ रहा है थोड़ा सा सुयोगी, अब थोड़ा सही हुआ है। हाँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। जी। आपके चेहरे पे भी इतना स्ट्रेस दिखाई दे रहा है सर आपका। ओके। फिजिकल प्लेन अगेन वेरी बिग। बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो आप, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलता है आपको। जहां पे भी आप हार्ड वर्क करते हो, वहां पे रिकॉग्नाइज आपको इजीली नहीं किया जाता है। उल्टा बर्डन और आ जाता है, काम आप पे प्रेशर बहुत डाला जाता है। आपके भाई बहन है? हाँ सर, एक भाई है। उनके साथ इतना अच्छा जमता नहीं आपका? हाँ मतलब सो है। कैसे पता चला ये कि इनके भाई के साथ इनका जमता नहीं है? इनके नाक के ऊपर कट दिखाई दे रहा है आप लोग सब लोग को? ये कट आइस के आजू बाजू में कहाँ पे भी है, वहां पे ये चीज दिखाई देता है कि इनके ब्रदर के साथ या सिस्टर के साथ, कोई सिबलिंग के साथ सो रहेगा या नहीं जमेगा। मतलब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा। रूपल जी हैरान हो गए कि इतना कैसे पता चलता है ना जी, रूपल जी? कुछ बोलना है सर रूपल? एक क्वेश्चन था हाँ कि बोलो। ये तो इनका हल्का सा आग की तरफ आ रहा है, अगर बिल्कुल बीच में हो तो पक्का नहीं जमेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि बचपन में उनके चोट लग गई हो? तब भी, तब तब भी, भी? हाँ तब भी। वैसा ही है बिल्कुल। बचपन में चोट लगी थी मुझे। और तब भी सही सो रहेगा, पूछो। हाँ सर, तो आपने बोला हो तो सही है कि हार्ड वर्किंग है लेकिन रिकग्निशन नहीं है। और दूसरा ऐसा और अ, बताओ, टेंशन नहीं लो। हाँ स्ट्रेस भी बहुत है एक्चुअली। कैसा है कि मैं कुछ भी मतलब काम करता हूँ तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। जैसे अभी मेरा अगर जॉब मैं में दीवार को अगर मैं ये दीवार को धक्का लगाऊं तो मैं ये दीवार आगे जाएगा या मेरे हाथ को दर्द होएगा? हाथ को दर्द हुआ है। आप में एनर्जी बहुत अच्छा है, लेकिन आप दीवार को धक्का लगा रहे हो। जहां पे आपका फोर्टे है, जहां आप अच्छा कर सकते हो, उसमें आगे बढ़ो। नहीं सर, मेरा एक्चुअली कैसे है ना कि मेरा एक्चुअली आंखों का भी प्रॉब्लम हो गया है, मतलब रेटिना का प्रॉब्लम हो गया है। तो उसकी वजह से मतलब मैं कोई चूज नहीं कर सकता कोई फील्ड या कोई साइड। तो मुझे जो काम मिलता है वही करना पड़ता है।
तो एक तो जॉब का ये हो गया। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं कोई भी रेमेडी करता हूँ या कोई भी उपाय करता हूँ ना, तो वो लगता नहीं है, मतलब वो सफल नहीं होता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हाँ, मैं पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। रोज पढ़ते हो हनुमान चालीसा? हाँ हाँ। ठीक है। शनि देव के मंदिर जाना है, ठीक है? शनि देव के मंदिर जाना, उनके आंखों में नहीं देखना है, चरण में देखना है, कान पकड़ के माफी मांगना है और तेल चढ़ा के वापस आना है। ये हर सैटरडे को आपको करना है, अच्छा। ठीक है? ये बेसिकली हो क्या रहा है, हम आपको ये बात बताते हैं। आपके फेस से भी ये पता चलता है कि आपके नाखून बड़े रहेंगे, आपके नाखून स्क्वायर में नहीं रहेंगे, आपके नाखून बड़े रहेंगे। नाखून दिखाओ। ऐसे 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 सर, ऐसे ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसे। ठीक है, लॉन्ग टाइप ही है, थिन एंड लॉन्ग है। थिन थिन एंड लॉन्ग है आपका। ठीक है, देख लिया सर। आपका कर्मों का जो है वो आपको करना है शनि देव के मंदिर जाके, जो रेमेडी हमने बताई है। दूसरी चीज देखो, मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही जगह पे मतलब मेहनत करो। उसके फल की प्रतीक्षा मत करो। प्रॉब्लम आप में हमेशा से बचपन से ये हो गया कि आपको पहले आप फल के बारे में सोचते हो फिर मेहनत करते हो, तो नहीं उसमें सर, अभी तो फल के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। अभी तो वो जो भगवान कृष्ण ने कहा है ना, बस मेहनत करो, फल की अच्छा, ये अपेक्षा मत। आइडियोलॉजी कब से आपके दिमाग में आया जो कृष्ण जी ने बोला है? वो तो अभी बचपन से ही है, मतलब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के बाद में जैसे मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने तो छोड़ ही दिया है, मतलब क्योंकि तब से मेरा सब स्ट्रगल शुरू हुआ है, 15 साल की उम्र के बाद से ही। देखो, आपके लिए बेस्ट रेमेडी शनिदेव जी का जो बताया वो पहला। दूसरा यही है आपके लिए कि मैं ये बोल रहा हूँ, बुरा नहीं लेना, कि फल के बारे में मत सोचना। सिर्फ ये सोचो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मैं एक्सेलेंट कैसे बनूं, वो बस। तो मैं, सर एक्चुअली मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट भी रहा हूँ, मतलब लैक स्टूडेंट्स में ही मेरा रैंक आया था। तो हम्म। मतलब सब एक्सीलेंट में ही मेरा सब फोकस रहता है कि बस कोई भी। परफेक्ट। फिर सोचो ही मत कि मेहनत का फल, मेहनत का फल सोचो मत, मेहनत नहीं, सोचो। वो तो मैंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि अभी मैंने इतना सारा स्ट्रगल्स देखा है लाइफ में, तो मैंने हम्म। छोड़ दिया, मतलब मैं बस भगवान के ऊपर छोड़ दिया, बस देना है तो दो, नहीं तो मत दो, बस अभी कुछ नहीं। मतलब जो मैं बस अपना मेहनत करूंगा, अपना काम करूंगा। बस परफेक्ट। और बताओ, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? सर वो मैरिड लाइफ के बारे में पूछना था कि अच्छी नहीं एक्चुअली, चली? सॉरी सर, सुना ही नहीं दिया। मैरिड हो ना? नहीं सर, वो नहीं हो रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। करने की इच्छा है? हाँ, इच्छा तो है। इंडिपेंडेंट अच्छे हो ना, क्यों करना है? सर सबको मना करोगे आप तो सही में फेमस हो जाओगे। ये लोग तो पकड़ रहे बातों को, राज सर। मैं सबको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं चेहरा देख के बताता हूँ भाई। सबको मना नहीं करता, मैं चेहरा देख के बताता हूँ कि भाई देखो। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है? कोई भी बात हाँ का पूरा कोई लोग मत। हाँ, आप लोग बिल्कुल को नहीं। कुंडली कुंडली वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये सब पता रहेगा कुंडली के बारे में, ठीक हाँ, है? पता है। तो हाँ। सारे कुंडली में मैरिज सक्सेसफुल लिखा रहता है? नहीं। नहीं। क्या सारे सारे कुंडली में मैरिज होगा ये लिखा रहता है? नहीं। हाँ, मतलब कुंडली में तो लिखा है, लेकिन हो नहीं रहा है वो। अरे, आपको एक चीज, कुंडली में लिखा है लेकिन हो नहीं रहा है, कुदरत पे छोड़ दो। और मेरी बात मानो तो अकेले ज्यादा सही हो। मस्त रहो अकेले, करना है इच्छा है कर लो, लेकिन मैरिड लाइफ में भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहा है, एकदम स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। और सुयोग जी, आपने टैरो तो रीडिंग भी कराई थी सर से जब हम फ्री क्लासेस लेते थे शायद? उनका नेटवर्क कर रहा हाँ आपने टैरो रीडिंग कराई थी सर से जब हम फ्री क्लासेस ले रहे थे? हाँ सर, एक बार किया था मैंने। किया था, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन था, सर ने मना किया था, मुझे याद आ गया। शादी हाँ, का ऐसा हुआ हाँ। था? हाँ। बताओ। क्योंकि राज सर का मेमोरी देखो। ये मेरे को याद आ रहा है, क्या आपने बात है। टैरो रीडिंग में भी शादी की बात उठाई थी, तो सर ने उस समय भी मना डिनाई किया था। शायद मेरे को ध्यान आ रहा है ऐसी बात कुछ। सोचो, सर का मेमोरी देखो। मेरे को खुद को याद है, मैं तो मेरे को हाँ, लग रहा वही वही
मेरे को तो लग रहा है मैं आपको फर्स्ट टाइम दे, अरे इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हो शियोग जी, जब पहले मना किया वापस से वही पूछ रहे हो आप। हाँ, शादी के लिए उत्सुक हो, शादी करनी है आपको। हाँ सर, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है, सपोर्ट चाहिए ना कुछ वो जीवन में। सर तो सपोर्ट कभी कभी क्या होता है, स्ट्रगल ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा भी हो जाता है। समझ लो। और आज आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में आपको इंडिकेशन मिल गया है यूनिवर्स से। पहले टैरो के माध्यम से मिला, अभी आपको फेस रीडिंग के माध्यम से मिला। थोड़ा तो सही है। ये मैरिज वाला टॉपिक यूनिवर्स पे छोड़ दो। अभी वो बाकी सब छोड़ दिया, वैसे अभी ये भी छोड़ दूंगा, क्या हाँ होगा। हाँ हाँ। और सर वो शनि का भी मैं करता हूँ, वो आपने जो बोला ना, शनि को सैटरडे का तेल हाँ चढ़ाना वगैरह, हाँ वो भी करता हूँ, और शनि का मंत्र भी करता हूँ मैं। हाँ। चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। तो वो तो बहुत। एक्सपेक्टेशन हाँ बिल्कुल कम रखना है, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी सर। हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, अभी बिल्कुल छोड़ दिया मैंने तो सब। चलिए कोई नहीं, आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, जो हाँ, होगा प्रभु इच्छा, ये मान के राज चलिए। राज सर, आज आज के लिए इतना अच्छा है, ये मैडम का लास्ट कर लेते हैं। एक, हाँ, रजनी महावर जी आज लास्ट करते हैं, अब बाकियों का नंबर भी आएगा, कोई बात नहीं, देखिए भैया समय की सीमा होती है, 9 बजने वाले हैं, अगला क्लास भी है हमारा। ठीक है, तो अभी हम 2 क्लासेस और लेंगे, चिंता की बात नहीं है, कल फिर मिलेंगे इसी समय। सर रचना जी, मैं रजनी जी, ओके, थैंक यू सर। सर मेरा रजनी जी, हेलो, नमस्ते सर सर। मेरा सर मेरा हर हर महादेव। नमस्ते सर। आप अगर कैमरा नमस्ते घुमा नारायण। आप अगर कैमरा घुमाते रहोगे, मेरे को चक्कर नहीं आ जाएगा? नहीं, मैं लाइट में बैठ रही थी। हाँ, दिख रहा है आपका चेहरा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। ठीक है। अगेन शाइनिंग आईज, डिप्रेस्ड हो, सैड हो आप, सेंसिटिव नेचर के हो, मनी मन बहुत बात रखते हो, लेकिन आपकी भी प्रॉब्लम ये है, अगर आप लोगों से ज्यादा बात करोगे तो आपको ही दुख मिलेगा सिस्टर। बाकी पैसे भी आपके हाथ में रुकते नहीं, पैसे बहुत खर्चा करते हो, पैसों का भी फाइनेंशियल दिक्कतें भी आपके चेहरे से दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा। परमात्मा ठीक करेंगे, लेकिन देखो एक चीज समझो, आपको खुद को बहुत मेहनत करना है, आप एक स्टेप लोगे तब। आप बचपन से सेल्फ मेड रहे हो, आपको किसकी मदद नहीं मिली है, ना परिवार में, ना मैरिड लाइफ में किसकी भी नहीं मिली है, आगे भी वैसा ही रहने वाला है। रोना नहीं, रोगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। अभी बहुत संघर्ष कर रही हूँ, बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा है। मेरे दो दो बच्चे हैं, उनका भी करना है। कोई भी चीज में हाथ डालती हूँ तो 2 दिन तो ऐसा लगता है कि मेरे आंख से दिखता भी नहीं है। मैं ये सब पकड़ नहीं पाती मोबाइल, मैं चोरी चोरी सब करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कोई भी बिजनेस करने का, तो 4 दिन तो ऐसे लगता है सर पे चढ़ गई, उसके बाद एकदम धक्का मार के नीचे, क्योंकि मेरे को बच्चों को भी करना है। मेरे को परिवार खाना खिला देगा, पर मेहनत तो मेरे को करके सोचती हूँ उछलता खर्चा मैं कर लूं, पर आगे नहीं कर पाती हूँ, और खर्चा आगे नजर आते रहता है। आप क्या करते प्रोफेशनली, आप क्या करते? मैं तो बहुत चीजों में अभी रुद्राक्ष का काम करी, फिर उट्टन का, फिर बच्चे पढ़ाने का भी काम करी, और लोगों की जैसे कोई प्रेयर बोलता है तो मैं करती हूँ, पर उसके पैसे नहीं लेती हूँ मैं। थोड़ा और मेरा सब एनर्जी एक्सचेंज थोड़ा रखा करो, फ्री में मत करो। दूसरी चीज, एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, वो मंत्र आपको चैंट करना है, ओम बुद्धाय नमः। आपको बस इतना बोलना है, ओम बुद्धाय नमः। ओम बुद्ध है। और मैं सर, मैं ना नारायण रेकी कर रही हूँ यही कारण से, ताकि जो मेरे हस्बैंड के ब्लॉकेज हुए ना ये कोरोना के टाइम में, तो मैं सोच रही हूँ कि, और आप समझ ही गए होंगे मेरी पति के प्रति क्या है, मैं आगे बता नहीं पाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले वो केवल वो जो दुकान है वो बिजनेस चलने लगे, जो थोड़ा ठप हो गया, मतलब दुकान न। दुकान आपका खुद का है ना? हाँ, दीपाली इलेक्ट्रिकल बेटी का है वो, जेठ जी का था, मतलब ये शुरू से लोगों की मदद करे हैं, हम्म। पर अभी थोड़ा
प्रॉब्लम हो गया तो वो ना सब कर्जे में आ गए एकदम फुल रूप से। वो चुका ही नहीं रहा है और ये मेरे को कोई चीज बताते भी नहीं है, मैं करूं भी तो कैसे करूं। और मैं आप जितने भी रुपए आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, मंत्र जो बताया वो करो। और दुकान का हस्बैंड हमेशा से ऐसे ही रहे, उनके तरफ से ज्यादा कुछ सपोर्ट मिला नहीं है, तो अभी वो चीज अचानक से बदलेगी कैसे? वो चीज अचानक से नहीं बदलेगी ना। खुद के ऊपर फोकस करो कि खुद कैसे आगे बढ़ सकते हो। और ये नारायण रेकी का जो मास्टर लेवल सीखना चाहूँ वो करूँ कि नहीं करूँ, करो आप बताओ मेरे को। करो। और सबसे पहले खुद को करूँ। ही। अभी मैं वो 24 ही सर भेजे है ना, सर एक बार फ्री क्लास किए थे ना, तो वो मैं उस दिन कैमरा चालू कर दी थी, मेरे को बहुत डांट पड़ा मेरे को उस दिन, मेरी गलती हो गई, उसके लिए सर को सॉरी भी बोलती हूँ। मेरे को दिखता नहीं है वो इसी कारण चालू रह गया, नहीं तो मेरा नहीं रहता। तो वो मैं करी थी, तो वो रोज मैं 24 हीलिंग और 72 वाला है 42 वो मैं कर रही हूँ, रोज हीलिंग कर रही हूँ उसके, ताकि मैं अपने आंखों को सही कर सकूं, इसीलिए ज्यादा फोकस डाल रही हूँ आंखों शरीर में जो भी है। और सब टेंशन ज्यादा खाती हूँ तो मैं मोटी भी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक होएगा। आप मंत्र जाप कीजिए और अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो, स्ट्रेस लेना छोड़ दो, ठीक है। हाँ, राज सर सर को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू। राज सर को बोलना ऐसे बहुत ऐसे करके हम लोग की इतनी मदद कर देते हैं ना कि हम लोग के मुंह में स्माइल ले आते हैं। थैंक यू राज सर। सर मेरा सर मेरा देखिए क्या होता है कि भगवान ने हमारे को होड़ दी है ना, होड़ दी है, हम बोलते भी हैं ना, होठों से मुंह से बोलते हैं, लेकिन होठों को हम थोड़ा सा खोल ले साइड से ना, एक स्माइल बनता है। वो स्माइल जो बनता है ना, वो जिंदगी के सारे दुख हर लेता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहो। तो आप मुस्कुराओगे, चाहे आप किसी भी टेंशन में हो, चेहरा हमेशा थोड़ा सा खिलखिलाता रहे, जैसे विनीता जी का होता है। विनीता जी का चेहरा हमेशा दांत दिखते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे ना। मीना जी का चेहरा देखिए, ठीक है, जब भी मैं इनको देखता हूँ ना, चेहरा हमेशा 1 इंच की मुस्कान रहती है चेहरे पे। तो कभी भी कोई टेंशन हो, मुस्कुराते रहो, यूनिवर्स सब कुछ बढ़िया करेगा। आप हीलिंग कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, वटेवर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप अफर्मेशन के साथ करोगे, बहुत आगे जाओगे, सब कुछ बढ़िया होगा। मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से, सबके हाथ, सबों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, कई लोगों ने तो, ठीक है। आज समय की देखिए बाउंडेशन होती है, और आज लगभग 8:45 बज चुके हैं, समय अगली क्लास भी है, समय नहीं है आपका, जरूर लेंगे अगली बार। कल फिर हम 7:15 बजे मिलेंगे। हाँ, कोई बात सर नहीं, एक बाय। अच्छा, बाय बाय सर कर रही मेरा है दीपा जी, बाय बाय कर रही है, सर बाय मेरा बाय एक वेरी मच। सर मेरा एक हाँ, आज सर नहीं, आज समय नहीं है ना, देखो ना, आपको समझिए। आएंगे हम जल्दी, कल भी कल आने वाले। आएंगे, कल आएंगे, उसके बाद सर एक बार और आएंगे, आप सभी का लेंगे। लेकिन अपने बारे में जानना तो पता, कहीं से भी कोई भी बता देगा, ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है। आपकी भौहें टेढ़ी हैं, सीधी हैं, नाक चपटी है, नाक के छेद बड़े हैं, नाक के छेद छोटे हैं, मुंह बड़ा है, होंठ पतले हैं, तो इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग सब ऑकल्ट वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं पिछले कई सालों से ऑकल्ट में आए हुए मुझे 4-5 साल हुए हैं, लेकिन कई सालों से सोच रहा था यार, फेस देख के लोग बताते कैसे हैं। जहां भी फेस रीडिंग की बात करती है, 50,000 रुपए, 60,000, लाख लाख रुपए लेते थे लोग पहले, अब थोड़ा कम हो गया, 15-20 हजार रुपए लेते हैं, अभी भी महंगा है कोर्स ना। लेकिन निखिल जी गॉड गिफ्टेड मिल गए हमारे को। हमारी गुरु बहन ने बोला एक ले लो, एक देवता को, देवियां बहुत है हमारे पास, एक देवता को भी ले लो। तो निखिल जी बाय चांस हमारे साथ आए, टैरो में इतना जबरदस्त सटीक आंसर दिया। आज भी मतलब 100 में से मैं 100 पॉइंट दूंगा निखिल जी को। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग बचे हैं। कुछ लोगों के आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं, खुशी के हैं या खुशी के ही होते हैं, हम लोग तो पॉजिटिव बोलते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, बाय बाय दीपा जी, नेक्स्ट टाइम आपका जरूर लेंगे, ठीक है। हाँ। थैंक यू, हर हर